कि ये जो है ये गूगल से आई हैं और ये पाकिस्तान को, डिजिटल पाकिस्तान का जो ख्वाब इमरान खान साहब का है वो सही करके दिखाएंगी। जफ़र मिर्ज़ा साहब, उनको लगाया जाता है ऐसे पीएम हेल्थ के हवाले से पूरा का पूरा सिस्टम वो देखते हैं कोरोना के दौरान, और एन जब उस टाइम पर, और ये उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा कि मैं उस टाइम पर छोड़ के जा रहा हूँ जिस टाइम पर कोरोना वायरस के केसेस बहुत कम हो चुके हैं, दे ऑलरेडी गॉन डाउन। इन दोनों को का इस्तीफ़ा आना, और उसके बाद मेरे ज़राए मुझे ये कंफर्म कर रहे हैं कि इस्तीफ़ा आया नहीं है, इस्तीफ़ा लिया गया है। ये क्या चल रहा है वजवाद साहब? क्या और भी इस्तीफे आने वाले हैं? कुछ मेरे जरा ये भी बता रहे हैं कि अभी दिस इज नॉट द लास्ट, इसके बाद भी कुछ इस्तीफे आ सकते हैं। अच्छा देखिए अनिका, एक कोट है कि देयर इज ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड व्हिच इज कांस्टेंट एंड दैट इज चेंज। राइट। और तब्दीली जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी स्ट्रेटजी के अंदर, आपकी टीम के अंदर जो है, अगर उसमें तब्दीली हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उस टीम की ये कोशिश है कि अपनी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और अपने टीम मेंबर्स को अंडर वैल्यूएशन रखा जाए, उनकी परफॉर्मेंस को गेज किया जाए, और अगर कोई परफॉर्म नहीं करता या एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरता या उसके हवाले से कुछ ऑब्जर्वेशंस आती हैं उसकी, चाहे वो क्रेडिबिलिटी के हवाले से हैं या परफॉर्मेंस के हवाले से हैं, तो आपको उसको जल्द या बदेर जो है उसको उससे आपको कहना पड़ता है, उसको दरवाजा दिखाना पड़ता है। अब वो दरवाजा दिखाने का मतलब जो है वो एक ऑनरेबल तरीका ये होता है कि जो भी जिसके साथ ना आप सेटिस्फाइड हों तो एक तरीका उसका ऑनरेबल ये है कि वो रिजाइन कर दें। बता दें कि इधर इन दोनों केसेस के अंदर क्या वजह बनी हो सकेगी? बिकॉज़ ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि दरवाजा दिखा देना बेहतर होता है, तो फिर रेजिग्नेशन की बजाय डिसमिसल की बात क्यों नहीं की जाती? ये इससे पहले भी आपको याद है यूसुफ बेग मिर्जा साहब के रेजिग्नेशन की बात भी सामने आई थी, वो भी जराए ने ये बताया था कि बेसिकली रेजिग्नेशन दिया नहीं, लिया गया है। सो ये तमाम चीजें, ये रेजिग्नेशन का फसाद बनाने की जरूरत क्या है? अगर आपको कोई नहीं पसंद आ रहा तो आप उसको अल्लाह हाफिज वैसे कह दें। अनिका, ये एक पूरी दुनिया में एक आप कह सकते हैं कि एक ऑनरेबल एग्जिट का एक ऑप्शन है। आपको ट्रंप की इंतजामिया के अंदर भी आपको ऐसे रेजिग्नेशन नजर आएंगे कि जहां पे नहीं, अगर टीम की अपनी लीडरशिप के साथ या स्ट्रेटजी के साथ उसकी अलाइनमेंट हो रही तो वो एक रेजिग्नेशन एक ऑप्शन होती है। तो ये एक बड़ा महजब और ऑनरेबल तरीका है कि जो अडॉप्ट किया जाता है इसमें। लेकिन मैं इसमें अनिका थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, जैसे जफर मिर्जा साहब के हवाले से आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं कोरोना को एक बड़ी अच्छी सूरत हाल में छोड़ के जो है मैं जा रहा हूं, तो मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि जफर मिर्जा साहब की क़यादत में कोरोना पाकिस्तान जो है वो दुनिया में 12वें नंबर पर वो छोड़ के जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में हम नीचे आएंगे। लेकिन जफर मिर्जा साहब की क़यादत में एज ए हेल्थ मिनिस्टर जो है हम तकरीबन 12वें नंबर तक हम दुनिया में पहुंच गए। यानी आप हमने स्टार्ट जब सेटिस्फाइड नहीं है जफर मिर्जा साहब जो क्लेम कर रहे हैं? मैं उसको थोड़ा सा, मैं उनकी इस स्टेटमेंट को कि जिसमें वो क्लेम करना चाह रहे हैं कि उन्होंने शायद कोई बहुत कोई एक कारनामा अंजाम दिया, तो मैं उसको थोड़ा सा उसकी तस्दीक करना चाह रहा हूं कि हम इस वक्त दुनिया में 12वें नंबर पे हैं। अच्छा। लेकिन अब हम उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो मेन रीजन है कोरोना की सूरत बेहतर करने में, और ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है इसका क्रेडिट जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाता है। मुझे अहमद जवाद साहब एक चीज कंफर्म कर दे, तो आप कह रहे हैं कि दोनों की परफॉर्मेंस में मसला था, इसीलिए जो है वो इनसे रेजिग्नेशन लिया गया? यू कंफर्मिंग दिस? देखें अनिका, मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन मैंने आपसे ये जरूर कहा है कि जब भी परफॉर्मेंस किसी की या उसकी इंटीग्रिटी, उधर से पकड़े, बात तो एक ही है ना, सही से बताएं कि क्या रेजिग्नेशन लिया गया? देखिए, मैंने तो आपको बड़ी तफसील से आपको बताया, इट्स एन ऑनरेबल एग्जिट, सही है, जो कि पूरी दुनिया में एक्सरसाइज होती है, तमाम I will take that as a confirmation. I will take that as a confirmation. अच्छा अहमद जवाद साहब, और देखें एक चीज मैं बताऊं कि अद्वियात के हवाले से एक ये तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है
कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं अद्वियात के हवाले से उसकी कीमतों के हवाले से एक बड़ा जीरो टॉलरेंस उनकी तरफ से था। और उन्होंने ये कहा, इंस्ट्रक्शन दी थी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से अद्वियात की प्राइसेस को जो बढ़ाने का इख्तियार उनके पास है वो वापस लिया जाए। राइट। और इसके ऊपर जो है वो जफर मिर्जा साहब ने कोई खास काम नहीं किया, बल्कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो इख्तियार जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पास ही रहना चाहिए। जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये चाहते थे कि अवाम के मुफाद में इस इख्तियार को लिया जाए और प्राइस को कंट्रोल हम कर सकें, हुकूमत इसके ऊपर ज्यादा बेहतर एक्सरसाइज कर सके। राइट। अच्छा, तानिया इदरूस साहिबा के बारे में भी बता दीजिएगा। एक तो वो डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन का जो मसला बना था वो एक स्कैंडल सामने आया, लेकिन क्या वो स्कैंडल ऐसा था कि उनको उसके बाद अल्लाह हाफिज या ऑनरेबल एग्जिट दे दिया जाता? देखें, एक तो ये है अनीका, अगर कोई भी हम अगर कोई गवर्नमेंट की एक पोजीशन लेते हैं और उस पोजीशन के साथ ही हम उसी रिलेटेड फील्ड में कोई फाउंडेशन बनाते हैं या एनजीओ बनाते हैं या कंपनी बनाते हैं और उसकी टाइमिंग भी जो है वो आपकी उस पोजीशन के लेने के साथ हो, तो आई थिंक इट रेजेस आईब्रोज और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें नजर आता है। आपको क्या जरूरत है कि जब आपको एक जिम्मेदारी दी गई है जो जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ है, उसके पैरेलल जो है कोई फाउंडेशन क्रिएट करना या कोई और आप जो भी गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिम्मेदारी लेता है, ये आई थिंक एक बड़ा क्लियर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये मैं आपको एक प्रोफेशनल ओपिनियन अपने तौर पे दे रहा हूं कि दिस इज नॉट राइट, ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने क्यों किया ये मुझे नहीं पता। जो उनकी जस्टिफिकेशन है जी कि हम तो इसको एक वेलफेयर और उन चीजों के जब आप हुकूमत में एक डिजिटल विजन लेके आना चाह रहे हैं तो आप वेलफेयर वगैरह छोड़ दें, वो कोई और कर लेगा, लेकिन आप उस फील्ड के हवाले से कोई भी और पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन और उसके बोर्ड में आप खुद होंगे तो देन people will ask questions, लोग सवालात करेंगे। ये वजीर आजम साहब को इस बात पे गुस्सा चढ़ा था जब ये चीज सामने आई थी, क्योंकि ये पहली दफा उमर आर कुरैशी जो हैं उन्होंने मेरे प्रोग्राम में ये बात की थी। जब ये उनके सामने बात आई वजीर आजम साहब के, तो उन्हें गुस्सा चढ़ा था इस बात पे, तानिया इदरूस साहिबा पे। देखें अनीका, आई एम नॉट अवेयर कि प्राइम मिनिस्टर को किस टाइम पे और किस बात पे गुस्सा चढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं, knowing him well from a very long time, उनके सामने जब कोई करप्शन या इंटेग्रिटी का इशू आता है तो वो बहुत अपसेट होते हैं। वो चाहे वो एक एज ए पार्टी चेयरमैन हो या प्राइम मिनिस्टर हो, मैं आपको इस बात की तस्दीक करता हूं 100% कि इसके ऊपर उनका खून खोलने लग पड़ता है अगर उनको ये पता चले कि उनके किसी टीम मेंबर ने कोई करप्शन या कोई उसने कोई दो नंबरी करने की कोशिश की है। नदीम बाबर साहब की भी यूएस सिटीजनशिप है 1999 से, उनके ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इल्जामात लगे कि नदीम बाबर हैज शेयर्स, जो डिक्लेरेशन आई, शेयर्स हैं उनके पेट्रोलियम की जो मार्केटिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनमें, उनके ऊपर इल्जाम लगा कि उन्होंने प्रोवाइड किया प्लेटफॉर्म एक बहरान पैदा करने का। उसके बाद 26 तारीख को महीना खत्म होने से 4-5 दिन पहले कीमतें बढ़ा भी दी, जिसकी वजह से अरबों रुपए का फायदा हुआ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। अहमद जवाद साहब, उधर भी तो फिर यही इजहार बरहमी होना चाहिए, उधर भी तो खून खोलना चाहिए, क्या उनका रेजिग्नेशन भी हम देखेंगे? अच्छा, इसमें दो चीजें इनको अलग अलग कर लेते हैं। एक है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है उससे रिलेटेड बिजनेस उनका मौजूद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राइट। सो नदीम बाबर साहब की पोजीशन का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बिल्कुल ताल्लुक है। अब दूसरी बात जो आपने कही कि वो प्राइसेस ऊपर गई, उनको फायदा हुआ या किसको हुआ, देखिए दिस इज नॉट एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। ये एक एलिगेशन तो जरूर है, लेकिन ये कोई एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है किसी भी इदारे की तरफ से। एक पॉलिटिकल रिटोरिक में तो हम कह सकते हैं, बेशक इल्जामात लगा दें, लेकिन ये कहीं पे भी कोई एस्टेब्लिश चीज नहीं है कि उसमें नदीम बाबर साहब के किसी एक्शन या फेल से नदीम बाबर साहब ने कोई फायदा उठाया हो। अब उनका ड्यूल नेशनल होना, ये अगर आप कानून के तनाज़ुर में देखते हैं तो SAPM के हवाले से तो कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं बनती। हाँ, अगर वो MNA MPA बनते
तो फिर उस हिसाब से थी, या लेकिन तानिया गुल साहिबा की तरफ से यही रीजन दी गई ना कि मेरी सिटीजनशिप के ऊपर ऑब्जेक्शन है और मैं जो है इस तमाम कंट्रोवर्सी को खत्म करके रिजाइन करना चाह रही हूँ। तो फिर तो इस मंतक से सोचा तो नदीम बाबर साहब का भी वही इशू है। देखें, इसमें फिर नदीम बाबर साहब पे ये डिपेंड करता है कि क्या वो तानिया की मिसाल को फॉलो करते हुए रिजाइन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो लिया गया ना अहमद जवाद साहब, दिया तो नहीं गया ना। नहीं, तो मैं तो फिर अब उस सवाल का जवाब दे रहा हूं जो आपने अभी पूछा कि तानिया ने चूंकि रिजाइन जो है वो इस बुनियाद पे किया है कि उनको ड्यूल नेशनल थी, तो क्या इनको करना चाहिए। तो मैं उसी का आपको जवाब दे रहा हूं कि नदीम बाबर साहब अगर चाहें तो इस मिसाल को फॉलो करते हुए वो रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे, मैं जो टेक्निकली तौर पे मैं बता रहा हूं कि ड्यूल नेशनल जो है वो उसका एसएपीएम होने के ऊपर उससे कोई पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उस पर कोई एतराज नहीं। राइट अहमद जवाद साहब, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद मुझे अली गौहर साहब की तरफ जाना है। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो हो, फैटफ की